नमस्कार दोस्तों, जो सीटेट का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर जो क्लास 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी लेवल तक जो पहली से 5वीं तक है उसके अंदर जो डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ पेपर फर्स्ट है जो क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी स्टेज होती है उसके अंदर 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा और उसके हिसाब से नीचे सिलेबस दर्शाया गया है। इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कंपलसरी है इसके अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो मैथमेटिक्स हैं वो कंपलसरी है सभी के लिए, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 मार्क्स यानी 30 नंबर के रहेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि ईवीएस जो कंपलसरी है इसके भी 30 एमसीक्यू रहेंगे और इसके मार्क्स भी 30 हैं। इसके बाद है लैंग्वेज फर्स्ट जो कंपलसरी है वो भी चूज़ करनी है इसके अंदर, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके 30 नंबर इसके भी रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड जो कंपलसरी है उसके भी 30 क्वेश्चन है और इसके नंबर भी 30 रहेंगे। इसके बाद एक एक टॉपिक वाइज आगे डिटेल में सिलेबस दर्शाया गया वो देखेंगे हम। ये रहा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 एंड सेकंड। इसके अंदर सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो क्लास 1 to 5 तक है उसके बारे में बताया गया जो प्राइमरी स्टेज का है। इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात की गई सबसे पहले। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है वो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो दिया गया है। इसमें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग यानी कि विकास का सिद्धांत और जो लर्निंग है अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है वह टॉपिक रहेगा एक। तो इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है वह टॉपिक रहेगा, जो एक एक स्टेप करके बच्चे का विकास होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है उसके बच्चे के विकास के साथ क्या संबंध है ये टॉपिक रहेगा इसमें। इसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे का सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है उसके संसार में और बच्चों के साथ, जैसे टीचर और पेरेंट्स और इसके साथ उसका समूह साथी समूह है वो किस प्रकार भूमिका निभाता है उसके सामाजिकरण में, यह टॉपिक रहेगा। इसके बाद है पियाजे है, कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है जो कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स है यानी कि सबसे ज़्यादा ये 3 पढ़ने हैं आपको, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड बच्चे को केंद्र में रखने का सिद्धांत और प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा है वह भी टॉपिक इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में यह टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद भाषा और विचार यानी लैंग्वेज एंड थॉट दिया हुआ है। इसके बाद है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट यानी जेंडर रोल, जेंडर बेस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस यानी कि जेंडर की शिक्षा में क्या रोल रहते हैं उसका क्या आधार होता है, इसके बाद उसकी किस तरह की प्रैक्टिस होती है स्कूल सिलेबस के अंदर जेंडर की वो बताया गया इसमें। इसके बाद मैं इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स यानी कि अधिगमकर्ताओं के बीच जो अंतर होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेसिस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो बच्चे विभिन्न भाषाओं के स्कूल में आते हैं उनके अंदर जो भाषाओं की विभिन्नता है उसको किस प्रकार से समझना है। इसके बाद कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ईटीसी यानी एक्सेट्रा है जो अलग अलग समूह से आएंगे उनके बारे में किस तरह से पढ़ाना है ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद में डिस्कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यू कम्प्रीहेंसिव एलिवेशन एंड प्रेस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस
यानी कि ये ऑब्जर्वेशन और इवल्यूएशंस का टॉपिक है वो दिया हुआ है। इसके बाद में फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness level of learner for enhancing learning of critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। इसके अंदर ये है कि किस तरीके से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट करना है, उस किस तरह का क्लासरूम बनाना है। इसके बाद है असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट, और जो लर्नर है वो किस प्रकार से अपनी उपलब्धि है वो प्राप्त कर रहा है। इसके बाद में सेकंड टॉपिक है कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। 5 क्वेश्चन रहेंगे इसके, यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन बच्चे को समझना, विद स्पेशल नीड यानी कि उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार। इसके अंदर दिया हुआ है एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड, यानी कि एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड, एड्रेसिंग द need of children with learning difficulty and impairment, addressing the talented creative specially built learner। इसके अंदर क्या है, जो बच्चे टैलेंटेड भी है, क्रिएटिव भी है, स्पेशल ब्लेड भी है, इसके अलावा जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे स्पेशल के अंदर आते हैं, उन सभी प्रकार के बच्चों के बारे में इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद में लर्निंग एंड पेडागोजी, ये इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं। इसके बाद है हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, यानी किस प्रकार से बच्चे स्कूल है की परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन है उसमें पीछे रह जाते हैं। इसके बाद है बेस्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जाएगा। चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे की जो स्ट्रेटजीज होती है लर्निंग की वो पूछा जाएगा। इसके बाद में लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट लर्निंग, यानी कि सामाजिक संदर्भ में किस प्रकार से लर्निंग करवाएंगे वो भी पूछा जाए। इसके बाद में चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि बच्चे को है वो एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में मानना है और उसे एक वैज्ञानिक मानना है, यानी कि वैज्ञानिक खोज करने वाला है। इसके बाद में है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी इसके अंदर दिया हुआ है कि बच्चे को जो सीखते हुए समय जो गलतियां करेंगे उसको एक लर्निंग प्रोसेस मान करें, फिर बच्चे को किस प्रकार पढ़ाया जाता है ये इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद कॉग्निशन एंड इमोशन, इसके अंदर संज्ञान और संवेग की बात की गई है, ये भी एक टॉपिक होता है सीटेट के अंदर। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग का भी टॉपिक है। इसके बाद है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चे का जो पर्सनल इन्वायरमेंट होता है, पर्सनल इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा का भी इन्वायरमेंट होता है, वो किस प्रकार से लर्निंग को प्रभावित करता है, ये टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। इसके बाद है मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के रहेंगे 30 क्वेश्चन। इसमें मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री रहेगा, इसके बाद शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसके बाद सॉलिड अराउंड अस, जितने भी हमारे पास आसपास में जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि घन है और भी है देखने को भी मिलेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में नंबर यानी संख्या के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा के बारे में, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और मेजरमेंट भी दिया हुआ है, वेट वज़न भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन दिया हुआ है, डाटा हैंडलिंग दिया हुआ है, फिर पैटर्न्स दिए हुए हैं
और मनी का टॉपिक है, ये दिया हुआ है। ये सब टॉपिक लगभग प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसके बाद में जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी पेडागोजिकल इश्यूज दिए हुए हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग दिया हुआ है। इसके बाद में प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स दिया हुआ है। फिर दिया हुआ कम्युनिटी मैथमेटिक्स दिया हुआ है। फिर इवैल्यूएशन थ्रो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स दिया हुआ है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक जो इसमें थ्रो फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स, औपचारिक और अनौपचारिक मेथड होते हैं वो। फिर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग में क्या समस्या आती है मैथ की टीचिंग में। एरर एनालाइज एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग दिया हुआ है। फिर डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग भी इसके अंदर दिया हुआ है। फिर आगे ईवीएस का सिलेबस आता है, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है वो कंटेंट के और 15 पेडागोजिकल इश्यूज के रहेंगे। कंटेंट के अंदर इन्वायरमेंट स्टडी में आता है सबसे फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। फिर आता है वर्क एंड प्ले। फिर आ जाता है एनिमल। फिर आ जाते हैं प्लांट। फिर आता है फूड। फिर आता है शेल्टर। फिर वाटर और फिर ट्रेवल। फिर आता है थिंग्स वी मेक एंड डू। इससे आगे फिर आएगा पेडागोजिकल इश्यूज, यानी कि ईवीएस को किस तरह से टीच करना है यानी पढ़ाना है। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का संपर्क क्या है, ईवीएस के क्षेत्र क्या हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि अन्य सब्जेक्टों के साथ जो समावेशन करके किस प्रकार से ईवीएस को पढ़ाना है। इसके बाद में आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी है इसके अंदर। लर्निंग प्रिंसिपल है। स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशल साइंस है। फिर है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स हैं। फिर इससे आगे एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंशन, प्रैक्टिकल वर्क है, डिस्कशन है, CCE है, कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं इसे। टीचिंग मटेरियल्स एड्स हैं, जैसे कि चार्ट हुआ, ऑडियो विजुअल एड्स हुए, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी पढ़ाते वक्त ये दिया हुआ है। इसके बाद में हम करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट की बात। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसके अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज के कम्प्रीहेंशन के। इसके बाद में 15 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के। जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है इसके अंदर रीडिंग अनसिंग पैसेज आएगा, जो आपका कभी पढ़ा हुआ नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा। 2 पेजेस, यानी कि 1 तो प्रोज रहेगा या फिर ड्रामा का पूछेंगे, और एक रहेगा पोइम का, यानी उसमें विद क्वेश्चंस ऑन कम्प्रीहेंशन दिए होंगे। फिर इन्फ्रेंसेस पूछे जाएंगे, इसे ग्रामर पूछी जाएगी, वर्बल एबिलिटी भी पूछी जाएगी। प्रोज पेसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक एंड नरेटिव और डिस्कर्सिव। इसके बाद में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके अंदर लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि बच्चा है वो लर्निंग कैसे करता है भाषा को और अर्जित कैसे करता है भाषा को, ये दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा पढ़ाते समय क्या सिद्धांत है, ये दिया हुआ है इसके अंदर। फिर आ जाता है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या महत्व है। फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, यानी कि लैंग्वेज के फंक्शन क्या है और चिल्ड्रन इसे एक टूल की तरह कैसे प्रयोग करेगा। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ग्रामर इन लर्निंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, और ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। फिर इसके बाद में चैलेंजेस ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि एक विभिन्नता वाला क्लासरूम होगा उसमें टीचर के सामने क्या क्या समस्याएं वो दिए हुए हैं। इसके बाद में लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ क्या है, एरर क्या है, डिसऑर्डर्स क्या हैं। फिर लैंग्वेज की स्किल्स क्या होंगी, इवैल्यूएशन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी,
है उसका भी क्या करना है, मूल्यांकन करना है, आपका करेंगे वो। कौन से सी टेट की जो एग्ज़ाम करवाने वाले हैं वो आपसे पूछेंगे। ये इवेलुएशन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी यानी कि स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग है, LSRW है, वो किस प्रकार से बच्चा है वो अर्जित करेगा इनको। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ इंग्लिश की होती है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हो गए, मल्टी लिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम हो गए। इसके अलावा है रिमेडियल टीचिंग भी पूछा जाएगा। ये लैंग्वेज फर्स्ट की जो इंग्लिश है इसके अंदर। इसके अंदर आप लैंग्वेज फर्स्ट में अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, चाहे हिंदी करें इंग्लिश करें। इसके बाद में आ जाता है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन है वो दिया हुआ है। इसके अंदर भी टोन्सिस प्रोज पेसेस होंगे, डिस्कर्सिव होगा, इसके बाद लिटरेरी और नरेटिव, फिर साइंटिफिक विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इसके बाद में है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वैदिया लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग फंक्शन, लैंग्वेज हाउ टू चिल्ड्रन यूज ए टूल, सभी वही पहले वाली दी हुई है। इसके अंदर क्रिटिकल रिस्पेक्टिव ऑफ रोल, ग्रामर लर्निंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन आइडिया वर्बली एंड रिटर्न फ्रॉम, challenges of teaching language classroom, language difficulty, error, disorder, language skills evaluation, language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading, writing, LSRW है, ये दिए हुए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है, मल्टी लिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम है, और रिमेडियल टीचिंग है। लैंग्वेज सेकंड और फर्स्ट के जो पेडागोजिकल है वो है, सिलेबस लगभग एक जैसा है। लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।